बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 11 नवंबर 2020 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में एक सबूत पेश करूंगा जिससे ये साबित होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कसदन अमदन इरादतन जान बूझ के मजार कायद की बेहुरमती बर्दाश्त की और मजार कायद की बेहुरमती के हवाले से किसी को एक्शन नहीं लेने दिया गया। ये मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में साबित करूंगा। और दूसरी तरफ ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की इज्जत और एहतराम को बाबाए कौम के एहतराम से ज्यादा मुकद्दम समझा। नाजरीन, इस हवाले से सबूत वीडियो में आगे जाके मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वाकये के हवाले से एक मुख्तसर बैकग्राउंड आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूं ताकि पूरा मामला समझने में आसानी हो। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कि 18 अक्टूबर कैप्टन सफदर मजार कायद के अहाते में नारेबाजी करते हैं। उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और मुख्तलिफ अवामी हलकों की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया जाता है और कैप्टन सफदर के खिलाफ एक्शन और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ता जाता है। नाजरीन, 18-19 अक्टूबर की दरमियानी रात कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। 19 अक्टूबर को मरियम नवाज सुबह के वक्त एक ट्वीट करती हैं कि मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, होटल का लॉक तोड़ा गया। इससे आगे चले नाजरीन, एक और इल्जाम फिर लगाया गया कि आईजी सिंध को जो है अगवा किया गया और जबरदस्ती उनसे ये इकदाम उठवाया गया, यानी कि होटल का दरवाजा भी जो है ना वो तोड़वाया गया। आईजी सिंध से जबरदस्ती अहकामात दिलवाए गए और कैप्टन सफदर को जबरदस्ती गिरफ्तार करवाया गया। और डेफिनेटली इन बदखाहों का जो इशारा था वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, पाक आर्मी की तरफ था। इससे आगे चले नाजरीन, 20 अक्टूबर मगरिब के वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से तहकीकात का मुतालबा करते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन करते हैं और तहकीकात का ऐलान कर देते हैं कि मैं अपने बिहाफ पे जो है, अगर हमारी तरफ से कोई मुलव्वस है इस वाक़े में तो मैं उसकी तहकीकात का बाकायदा ऐलान करता हूं। नाजरीन, कल दोपहर के वक्त डीजी ISPR ने ऑफिशियली तौर पे कंफर्म किया और वो रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो कौम के सामने पेश कर दी। उसमें जो बात सामने आई नाजरीन वो ये कि रेंजर्स और ISI के जो मुतल्लिका अफसरान थे, जो जिम्मेदारान थे, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश कर दिया गया है और उन्हें OSD बना दिया गया है और फर्दर उनके खिलाफ कार्रवाई GHQ में की जाएगी। नाजरीन, ये जो इल्जाम लगाया गया था कि आईजी सिंध को अगवा किया गया है, उस हवाले से उस रिपोर्ट में नफी सामने आती है, बल्कि ये सिर्फ इल्जाम ये है कि इन अफसरान ने, रेंजर्स और ISI के इन अफसरान ने महज इतना किया कि आईजी सिंध को अपने ऑफिस बुलाया। आईजी सिंध खुद अपने गाड़ी में जाके जो है वो वहां पे गए थे। ठीक है, तो ये जो इल्जाम था कि आईजी सिंध को अगवा किया गया है, ये बिल्कुल ही अबताले बातिल था और बदखाही और बदनीयती पे मबनी ये इल्जाम था। खैर, आर्मी चीफ ने अपने बिहाफ पे जो है ना, अपने इदारे की इंटेग्रिटी को बरकरार रखते हुए जो है वो कार्रवाई मुकम्मल कर दी है। अब सिंध हुकूमत की जो तहकीकाती कमेटी है उसका ऐलान मुतवक्के है कि वो रिपोर्ट कब पब्लिक करते हैं और उसके उस हवाले से क्या कार्रवाई होती है। लेकिन नाजरीन, आर्मी चीफ ने तो अपनी तरफ से जो अपने बिहाफ पे कार्रवाई थी वो तो कर ली। अब जुर्म तो हुआ है ना, जुर्म तो हुआ है, मजार कायद की बेहुरमती तो की गई, जुर्म का तो वजूद है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई करना किसका काम था? ये सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत का काम था। आगे होता क्या है नाजरीन कि 19 अक्टूबर को जब गिरफ्तार होते हैं, कैप्टन सफदर साहब गिरफ्तार होते हैं, तो उस वक्त सेनेटर सईद गनी साहब की तरफ से ट्विटर पे ऐलान होता है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई किरदार नहीं है। लेकिन उसी 19 अक्टूबर की असर के वक्त जो है कैप्टन सफदर की जमानत होती है, तो सिंध हुकूमत के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो मुखालफत करते हैं कि नहीं जी, आप कैप्टन सफदर को जमानत न दें। तो ये दोहरा मयार उनका सामने आता है। अब नाज़रीन आगे चलें
इस सबूत के हवाले से बात करते हैं तो इस वाक़े के बाद 3 किस्म की एप्लीकेशंस नाजरीन सबमिट कराई गई, दरखास्तें दी गई मुकदमे के इंदराज के लिए, FIR के इंदराज के लिए। जो सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान हैं सेनेटर मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है बाकायदा एक प्रोग्राम में कल। वो कहते हैं कि एक दरखास्त दी गई, राजा अजहर खान MPA हैं PTI के और वो कोरंगी से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि वो मुद्दई खुद उस वक्त मौजूद नहीं थे और मज़ार कायद के अहाते में जो है उनका इलाका नहीं आता, रेजिडेंस नहीं आता, इसलिए उनके कहने पे मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ये सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान भी हैं, वकील भी हैं, सेनेटर मुर्तज़ा वहाब, उनका कहना था। दूसरा जो है मज़ार कायद के जो कस्टोडियन है, उन्होंने भी मुकदमे के लिए एक दरखास्त दी थी पुलिस को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तीसरी दरखास्त नाजरीन वकास अहमद खान ने दी, जो कि जब ये दरखास्त दी गई पुलिस को कि मज़ार कायद की बेहुरमती हुई और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो पुलिस ने नाजरीन पता है क्या किया? ये मुर्तज़ा वहाब की ज़बान ही आप सुन लें, कल अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में थे। वो कहते हैं कि पुलिस ने फिर तहकीकात शुरू कर दी और वकास अहमद खान ने जो मोबाइल नंबर लिखवाया था उसको ट्रैक किया गया, तो वो बकाई यूनिवर्सिटी के पास उनकी लोकेशन आ रही थी। यानी पुलिस ने यह साबित करना चाहा कि चूंकि ये वकास अहमद खान उस इलाके से ताल्लुक नहीं रखते, मुद्दई वहां पे मौजूद नहीं थे, पुलिस ने CCTV फुटेज भी निकलवाई, तो वकास अहमद खान जो है मज़ार कायद के अहाते में उस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके कहने पे भी जो है ना मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ठीक है, तो पुलिस ने बजाय इसके कि कैप्टन सफदर का ताकुब करती, इस बात की तहकीकात शुरू कर दी कि फलां बंदा किसका रिश्तेदार है। पुलिस ने फिर तहकीकात की कि वकास अहमद खान जो है वो हलीम आदल शेख जो PTI के रहनुमा हैं कराची में, उनके रिश्तेदार हैं। इस किस्म के जो है ना तहकीकात उन्होंने खैर शुरू कर दी। अब मुर्तज़ा वहाब जो कि कानूनी मामलात में महारत का भी दावा करते हैं, वो कहते हैं कि कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इस बुनियाद पे हो सकती है कि मजिस्ट्रेट के पास जाके जो है ना आप एप्लीकेशन सबमिट करें, दरखास्त जमा कराएं, फिर जो है ना कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जा सकता है और कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब अरशद शरीफ साहब ने उनसे पूछा कि क्या ये तो कानूनी मामलात आपको मालूम है, मुर्तज़ा वहाब से कहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि सिंध हुकूमत क्या जा सकती है या नहीं जा सकती? तो वो सबूत आप देख लीजिएगा खुद ही नाजरीन। ऐड की थी, इसलिए पुलिस ने FIR काटी। और सिंध हुकूमत खुद तो जा नहीं सकती मजिस्ट्रेट के पास। सिंध हुकूमत भी जा सकती है, कोई शहरी भी जा सकता है। आप जाएंगे? मैं इसके ऊपर चेक कर सकता हूँ, अपनी क़यादत से पूछ सकता हूँ कि क़यादत ने तो कहा, आपकी नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा, सबने कहा कि एक्ट गलत था। देखिए, हम समझते हैं कि मज़ार कायद जो है एक अगेन बड़ी काबिल एहतराम जगह है और माजी में कैप्टन सफदर साहब ने जो किया वो गलत किया, उनको इस तरह नारेबाजी वहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। बट माजी में यही मेरे दोस्त की सियासी जमात ने उसी मज़ार कायद पर माशाल्लाह जो बातें की हैं, उसकी भी अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर लूंगा। मैं पब्लिकली अवेलेबल है हमारे आर्काइव में भी। लेकिन जो मुर्तज़ा नाजरीन, ये सवाल और जवाब आपने सुन लिया। अरशद शरीफ साहब उनसे पूछते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास सिंध हुकूमत खुद क्यों नहीं जाती, खुद चली जाए ना। तो मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कोई भी शहरी जाए या सिंध हुकूमत जाए तो कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो फिर अरशद शरीफ साहब ने कहा कि आप जा क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी क़यादत से चेक करता हूं। यानी आज तक इनकी क़यादत ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि इस हवाले से मजिस्ट्रेट के पास जाके दरखास्त दायर कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ये तो कहते हुए नजर आते हैं कि कैप्टन सफदर के मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और मेरा मुंह काला हो गया और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्फाज थे। तो आपका मुंह जो है, आपका जो मेहमान है मरियम नवाज, क्या उसकी इज्जत और एहतराम जो है वो कायद आजम से ज्यादा है? आपका मुंह उस वक्त काला नहीं हुआ कि जब आपके मेहमानों ने जो है वो मज़ार कायद की बेहुरमती की। आपको कौम से उस वक्त माफी मांगनी चाहिए थी बिलावल भुट्टो जरदारी को कि मैं जिनको मेहमान समझ बैठा हूं उन्होंने मेरा मुंह काला कर दिया है और मज़ार कायद की बेहुरमती कर दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज तक मीटिंग्स में यह भी डिस्कस नहीं किया कि आप लोग जाएं और मजिस्ट्रेट के पास जाकर दरखास्त जमा करा दें। मज़ार कायद की बेहुरमती पे वो खामोश हैं और मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुझे उनसे चेक करना पड़ेगा। यानी कि आपको इतनी तकलीफ तो होती है कि IG सिंध को किसने अगवा किया और आर्मी चीफ से आप मुतालबा करते हैं,
ठीक है, और मज़ार कायद की बेहुरमती हो रही है तो अपने मिनिस्टर्स को और अपने रहनुमाओं को यहां तक नहीं कहते कि जी आप जो है मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जमा करा दें तो जो है ना वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये है उनका दोहरा मेयार, ये है उनका मुनाफिकाना किरदार। और उस वक्त से हम शकूक व शुबात का इजहार कर रहे थे जब ये वाकया हुआ था, और वक्तन फवक्तन हम गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में इस हवाले से पेश करते रहे हैं नाजरीन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो मुर्तज़ा वहाब की तरफ से सामने आई है कि यानी कि वो इतना लाइटली ले लिया। लेकिन ये बिलावल भुट्टो जरदारी हमें कहते हुए नजर आते हैं कि मैं सिंध में किसको मुंह दिखाऊंगा, मेरे मेहमानों की बेइज्जती हुई है। भाई तुम्हारे मेहमान क्या उससे ज्यादा हैं? आप इदारों को इस तरह ब्लैकमेल करेंगे, क्या उससे ज्यादा हैं? आपको तो टीवी पे आके कौम से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने इन लोगों को मेहमान समझ लिया था, और चले उन्होंने कर भी दिया। उसके बाद आपके पास ये कानूनी ऑप्शन था, आपके पास इदारे हैं, कानूनी टीम है, आपने आज तक उस पर कार्रवाई भी नहीं की, और आप उछल कूद रहे हैं कि जी जो है ना फलां नोटिस ले ले, फलां नोटिस ले ले। तो ये गुजारिशात नाज़रीन आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी थी। इनका मुनाफिकाना किरदार जो है, ड्यूल स्टैंडर्ड जो है, वो आप लोगों की खिदमत में आश्कार करना जरूरी था। आज की वीडियो में इतना ही। वक्तन फवक्तन आपसे नशीस्त और मुलाकात होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।